नमस्ते। लोग मुझे कहते हैं कि सेलिब्रिटी शू मेकर है और इंडियाज़ ओनली डांस शू मेकर। बहुत आसान है, लोग कह देते हैं। बट मैं बहुत छोटा था, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मैं अभी स्कूल में आया हूँ, देखा हूँ, मुझे एक अलग सी फीलिंग है। तो मेरे फादर के पास इतने पैसे नहीं थे, मुझे एग्ज़ाम लिखना था और मेरे फादर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक रिफ़िल के पैसे दे पाए। और मुझे एग्ज़ाम लिखना था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैं किसी तरह से दोस्तों से मदद ली इधर से उधर से और मैंने किसी तरह से एग्ज़ाम लिखा। मैंने मदरसे से पढ़ाई की है, 5वीं पास किया है मैंने। फिर मैं बोला कि नहीं, घर का बड़ा हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने देखा अपने लाइफ, अपने घर के सामने ही है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, बनारस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। तो उसको जो मैंने देखा ना कि भाई ये भी एक लाइफ होती है, तो मैं कहाँ हूँ अभी, मुझे कुछ करना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि भाई एक काम करो, तुम लोग शहर जाओ। हम लोग छोटे गांव से हैं तो वहाँ पे उतना कुछ पता नहीं होता है, तो वो शहर जाओ, शहर में जाके कुछ मिलेगा आपको। पहली बार मैं 13 साल का था, छोटा सा था, मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद मैंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो कुछ तो काम ही करना पड़ेगा। मैंने कुछ बैग्स वॉलेट्स के काम किए। काम करते करते ऐसा हुआ कि चलो कहीं घूमने जाते हैं। मैं पहली बार गया घूमने के लिए, मैंने देखे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं और उसमें बहुत बड़े स्टार्स के फोटोज लगे थे। मैंने लोगों से पूछा, यार इन लोगों को मैंने कहीं देखा नहीं है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये लोग यहाँ नहीं रहते हैं, ये लोग बॉम्बे में रहते हैं। तो जिस सोच से मैं आया और जिस सपने को मैं सोचने की कोशिश कर रहा था जो मुझे चाहिए, आप लोगों ने भी सुना हो कि भाई दिल्ली है दिल वालों का और बॉम्बे है पैसे वालों का। और मुझे क्या चाहिए, किसी तरह से मैं वहाँ से किसी तरह से निकल करके मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे में आने के बाद धारावी एक जगह है जहाँ पे लोग बहुत कुछ होता है, छोटे छोटे जगह है वहाँ पे। मैंने वहाँ पे भी वॉलेट्स का काम किया। काम करते करते ऐसे दोस्त बन गए। एक दोस्त ने बोला वो मैं तुमको शाहरुख खान से मिला दूंगा, तुमको संजय दत्त से मिला दूंगा। बोला चलो यार, कोई तो मिला, जो मैं सोच के आया था वो कोई तो मिलाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। उसने मेरे से बहुत सारे पैसे ठगे और वो भाग गया। और वो भागने के बाद मुझे ऐसा पता चला कि भाई वो बेंगलोर गया है। तो बेंगलोर जाना है, अब कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं। तो मैंने मेरे बॉस से मैंने बोला 1500 रुपये मुझे दो, मैं किसी को कुछ काम है मैं जाता हूँ। मैंने ये भी नहीं बोला कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। किसी तरह से मैं बेंगलोर पहुँचा। बेंगलोर पहुँचने के बाद मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की। जब मैं उसको ढूंढने की कोशिश की तो मैं नहीं मिला। फिर मैंने किसी तरह से बॉम्बे फ़ोन लगाया तो उसका भाई मेरे साथ काम करता था। मैंने उनको कहा कि भाई तेरा भाई यहाँ पे है नहीं, मैं क्या करूँ अभी, मुझे बता। मुझे नहीं मालूम, वो बोला दिल्ली चला गया है। तो अब मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि मैं बॉम्बे वापस आऊँ कि मैं गाँव जाऊँ। एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे सोच रहा था कि क्या करूँ। किसी तरह से वहाँ पे सबसे अच्छी बात है, वहाँ पे अंडा राइस मिलता है, अभी भी शायद मिलता होगा। वहाँ पे मैं 10 रुपये बचे थे मेरे पास, मैं अंडा राइस खा रहा था और मैं सोच रहा था कि या अल्लाह मुझे क्या ज़िंदगी मिली है। और मैं बहुत दुखी होकर मैं खा रहा था और खाते खाते मैं इधर राइट लेफ्ट देख रहा था कि कुछ काम मिल जाए। बट एक वॉचमैन था वहाँ पे, जिनको मैंने पूछा कि भाई मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, मैं फंस चुका हूँ, मुझे कुछ काम चाहिए। मेरे पास कोई आईडी प्रूफ नहीं था, मैंने कई जगह ट्राई भी किया, किसी ने कुछ काम नहीं दिया। फिर वो वॉचमैन ने बोला कि बेटा एक काम कर, 10 मिनट रुक, मैं तुझे कुछ किसी से मिलवाता हूँ। वहाँ पे एक आदमी आया है जो मुझसे काम पे लगा है। फर्स्ट डे में वॉचमैन का काम चालू किया वहाँ पे। वॉचमैन का काम करते करते ऐसा हुआ कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें में मुझे, वॉचमैन था मैं, तो मैंने देखा यार लोग आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी से आ रहे हैं। मैं मतलब मेरे जो सपने थे वो हमेशा जाग रहे थे, अपने आप को जगा रहे थे। तो मैं यार एक लड़की, बहुत खूबसूरत सी लड़की गाड़ी चला के आई। मैं यार ये गाड़ी चला सकती है तो मैं क्यों नहीं चला सकता, मैं भी कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पे गया और ड्राइविंग क्लास में गया। मैं वहाँ पे सुबह 1 घंटा जाता था ड्राइविंग सीखने के लिए, बाकी टाइम वॉचमैन का काम कर रहा था सुबह शाम। एक जगह मुझे ड्यूटी लगी जहाँ पे डांस वर्कशॉप हो रहा था, वहाँ पे मुझे ड्यूटी मिली। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ आ रही है, स्कर्ट पहन के डांस कर रही है। तो मैंने, जो टीचर थे, मैंने उनको कहा था कि सर मुझे भी सीखना है, आप मुझे सिखाएंगे क्या। तो उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है तुम आ जाओ, वर्कशॉप है, 2 दिन का है 3 दिन का है, तुम सीख लो। तो मैंने किसी तरह से वहाँ पे सीखा
और आप लोग समझ सकते हो कि एक गांव से, बिहार से आया हुआ लड़का, खूबसूरत सी लड़की, स्कर्ट पहनी है, स्लीवलेस पहनी है, और मैं उसके साथ डांस कर रहा हूँ, लाइक सालसा हम लोग करते हैं, तो वो डांस कर रहा हूँ। और जब टीचर ने वहाँ से देखा मुझे, बोला अरे तुम इतना अच्छा करते हो, एक काम करो तुम एक और लड़की के साथ करो। तो मेरा जो एक्साइटमेंट था यहाँ, वो एक और अलग हो गया कि यार चलो डांस करके कुछ तो होगा मेरा। तो जो डांस के बारे में मैंने सोचा ना, तब मुझे वहाँ पे एक मूवी की शूट हो रही थी, तो वो शूटिंग में मैंने डांस देखा, तो मुझे लगा कि यार ये डांस का कुछ तो भी कनेक्शन हो सकता है। तो किसी ने कहा कि बेटा एक काम कर, डांस जो है वो बॉलीवुड में होता है, ये तुम डांस सीख लोगे फिर उसके बाद करोगे क्या। तो मेरे दिमाग में ये आया कि वो दिल्ली में जो मैंने पोस्टर देखे थे वो भी मुझे बॉम्बे में मिलेंगे, और मैं डांस कर लेता हूँ तो मैं उसके पीछे कम से कम डांस तो करूँगा। तो मैं ये सोच के मैं डांस सीखना चालू किया, और किसी तरह से मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे आकर के बहुत सारे एड्स देखे, डांस क्लासेस ढूंढे, उसमें एक संदीप सुपारकर जी मिले मुझे, जो हमारे गुरु हैं। मैंने उनको जाके बताया सर मैं धारावी में वॉलर्स बैग से काम करता हूँ और मुझे डांस सीखना है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप कल से क्लास में आ सकते हो। मैं क्लास में गया हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे कोई भी हिंदी बात नहीं करते वहाँ पे। लैटिन डांस में ओनली इंग्लिश बात करते हैं, और मुझे इंग्लिश का ई भी नहीं आता था। किसी तरह से मैंने डांस सीखा कैसे भी करके। उसके बाद सीखते सीखते ऐसा हुआ कि कुछ कंपटीशन होते हैं, मैंने वो कंपटीशन में पार्ट लेने को कंपटीशन में पार्ट लिया मैंने। तो एक 65 आवर्स नॉन स्टॉप डांस पार्टी हुई थी गोवा में, वो मैं जीत गया। तो जो मैं वो जीता ना, तो मेरा एक्साइटमेंट और बढ़ गया कि नहीं मैं और कुछ कर सकता हूँ। तो मैं एक दिन क्लास में था, तो संदीप सर ने कहा कि भाई तुम लोग इतने डांस कर रहे हो, अब तुम डांस भी अच्छे करने लग गए हो, तो तुमको जूते लेने चाहिए। वो जूते मैंने देखे एकदम सॉफ्ट, लाइक सॉक्स होते हैं ना वैसे सॉफ्ट जूते होते हैं। और मैंने बोला सर ये जूते कहाँ से लेने हैं। तो सर ने बोला कि हम लोग लंदन से मंगाते हैं, तो आपको चाहिए। तो मैं बोला सर मैं आपको फीस भी नहीं देता हूँ, मैं जूते कहाँ से दूंगा, खरीदूंगा मैं इतने में। तो उन्होंने एक बात कही मुझे कि बेटा तुम रहता है धारावी में, और धारावी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं बन सकता। लेदर की चीज़ें, जैकेट हो, बैग्स हो, बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो मैंने लेके गया सैम्पल पीस वहाँ पे, मैंने बनाने की कोशिश की, बट वहाँ पे लोग मुझे हंस रहे थे वो जूते देख करके कि ये क्या लेके आया बनाने के लिए। किसी तरह से मैं बोला देखो मैं भी वॉलेट्स का काम कर चुका हूँ, बैग्स का काम कर चुका हूँ, तो मैं भी बैठ के आपके साथ काम करता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे। किसी तरह से मैंने उसको बनाने की कोशिश की। मैंने बहुत सारे 14 से 15 पैर ऐसे ही बनाया, संदीप सर को दिया मैंने, उन्हें बोला ये कुछ भी नहीं है। फिर किसी तरह से मैंने एक 2004 में एक मूवी आई थी हॉलीडे मूवी, जिसमें लैटिन बॉलरूम डांस के कुछ थे पार्ट्स थे उसमें, तो मैंने फाइनली उनको बना करके दिया। तो जब मैं स्माइली सूरी और डीनू मोरिया को मिला, तो मुझे लगा कि यार अब मैं कहीं एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ। मैं किसी तरह से डांस के थ्रू तो नहीं, लेकिन कम से कम जूते के थ्रू मैं किसी से मिल रहा हूँ। और मैं संदीप सर ने बोला कि एक काम कर बेटा, कल क्लास में कुछ लोग आए हुए हैं, तुम उनसे जाके जूते का मेजरमेंट लेना है। मैं गया हूँ क्लास में, आप यकीन नहीं करेंगे वहाँ पे कौन कौन बैठी थी। काजोल जी बैठी थी, अमीषा पटेल जी बैठी थी, सोनाली बेंद्री जी थी, फारा खान जी थी। तो फारा खान जी को तो मैंने नमस्ते कहा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला अरे तू ही ये जूता बनाने वाला। हाँ मैं ही हूँ। मैंने आराम से मेजरमेंट लिया, बना करके दिया। और उसके बाद से जो दिल्ली में जो मैंने पोस्टर देखे थे, उसके बाद से जो लोगों को मैं मिलना चालू किया। आज के ज़माने में हमारे पास आमिर खान के लिए मैंने एक धूम 3 मूवी आई थी, जब उसने टैप डांस किया था, तो उनको चाहिए था, मैं उनको बना के दिया। मोहनजोदारो में ऋतिक रोशन को चाहिए था एक रोमानी चप्पल्स, जो बोला कि भाई मैंने तुमको बुलाया है और मैं मेरे हिसाब से तुम मुझे बना करके दो, मैंने उनको बना करके दिया है। तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी है जिनके मैं अभी आजकल जूते बनाता हूँ। और जैसे कहने की बात नहीं, ये हकीकत है। जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि लोगों को कोई अमीर आदमी सर पे हाथ रख जाता है और आप बड़े हो जाते हो, अमीर हो जाते हो। ऐसा है नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में ट्राई किया हुआ है। मैंने बैंड स्टैंड पे 2 दिन 2 रात सोया है कि कोई अमीर आदमी आए मेरे सर पे हाथ रख दे, मैं अमीर बन जाऊंगा। ये होता नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है। किसी ने कहा कि भाई सूटकेस भरा हुआ पैसा कहीं ना कहीं मिल जाता है। मैं बोला चलो ठीक है, ये भी ट्राई करते हैं। मैंने ऑटो में सोया जा करके कि भाई कोई ना कोई तो सूटकेस छोड़ेगा। ऐसा होता नहीं है। तो सिर्फ ये है कि सपने अपने होने चाहिए, मेहनत अपनी होनी चाहिए, असफलता तो देने वाला ऊपर वाला है। तो सपने जरूर देखे, कोशिश करते रहे कि ताकि
कोशिश में ही कामयाबी है, और जो कहावत वाली बात है वो सिर्फ कहावत ही है। तो थैंक यू सो मच।